और मैं माफ़ी भी मांगूंगा। 5 साल में क्या किया है आप पूछोगे ना तो कुछ दिखा नहीं पाएगा। अभी मेरा टिकट नहीं दिया जा रहा है। मेरे को एक ही बात बोल रही है कि सामने वाला जो उम्मीदवार है उसके पिताजी का बहुत पार्टी से लॉयल्टी है, वो बहुत पुराना है। आपका प्रतिनिधि कौन में आप सभी का स्वागत है। और आज वार्ड नंबर 1 से हमारे दूसरे प्रतिनिधि हैं रवि गरत। नमस्ते, मेरा नाम रवि रामकृष्ण घरत। मैं प्रभाग क्रमांक 1 में खड़ा हूँ। मैं ड वार्ड में खड़ा हूँ। मेरा निशानी है नारल और मेरा 6वें नंबर पे बटन है। आप अपक्ष में खड़े हुए हैं, जबकि सबको पता है कि आप शिवसेना से जुड़े रहे, कई सालों से उनके लिए काम कर रहे थे, पर अचानक से आपने ये निर्णय लिया कि आपको अपक्ष खड़े होना है। पर इससे पहले हम थोड़ा सा आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जनता को ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है। मेरी माता जी है, मेरा बड़े भाई है, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, मेरे भाई की वाइफ है, भाई को 2 बेटियां है, मेरे को एक लड़का है। कितने साल का है बच्चा? मेरा 12 साल का बच्चा है। तो ये सारी फैमिली एक साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई के बारे में और फिर उसके बाद आपने कैसे राजनीति में आए हैं, ये सारी जानकारी जनता को दीजिए। मैंने पढ़ाई मिलिट्री कॉलेज में किया है। मैं 12वीं तक साइंस में था, 12वीं फेल हो गया मैं। उसके बाद में मेरे पापा का देहांत हो गया 2004 में। उसके बाद मैं हॉस्टल में स्टडी कर रहा था, मैं रायगढ़ असरोली कॉलेज में। उसके बाद में जब भी मैं यहाँ पे आया, उसके बाद में मैं घर का जो बिजनेस था वो बिजनेस संभाला। उसके बाद में मैंने पढ़ाई स्टॉप किया 12वीं के बाद, क्योंकि मम्मी और भाई और मैं ही था। तब तक हमारे दोनों की शादी भी नहीं हुई थी। मम्मी बहुत टेंशन में गई थी क्योंकि अचानक पापा का डेथ हो गया था, तो उसकी वजह से सदमे में थी मम्मी। उसके बाद में मैंने 2006 में जब भी राज साहब का मैंने भाषण देखा, राज साहब का जब मैंने समझा, राज साहब का विचार में देखे, तो 2006 में मैंने राज साहब को ज्वाइन किया। पहले नेता जो थे, जो वाघबिल नाके पे मैंने राज ठाकरे को पक्ष के नेता, जो पार्टी के नेता थाना के तो रहते जिला अध्यक्ष वगैरह, और पार्टी अध्यक्ष जो रहते उनको मैं पहली बार घोड़बंद रोड पे मैंने पार्टी अध्यक्ष को रुकाया था और उनसे मुलाकात किया था। तभी से मैं पॉलिटिक्स में आया। 6 में एंडिंग में, और 6 ही महीने के बाद मुझे पहले ही टिकट दिया 2007 में। तभी मैं 21 साल का था। तो मैं बोला मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मेरे को कोई अनुभव नहीं है, कुछ ये नहीं। तो पार्टी ने बहुत मेरे को रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए कैंडिडेट चाहिए और कैंडिडेट के हिसाब से आप बहुत अच्छे हो, तो मुझे कैंडिडेट के दौर से उन्होंने टिकट दिया। मुझे वो टाइम पे 20,000 का वार्ड था, 12,000 का वोटिंग हो गया था। उसमें मेरे को 8,800 वोट गिरा था। मेरे को अच्छा खासा वोट गिरा था, मगर हम लोग जीत नहीं पाए। उसके बाद में मैं 2000 काम करते रहा। जब 2012 का इलेक्शन आया, तो इलेक्शन में बहुत तगड़ा कंपटीशन था, क्योंकि माजी महापौर हमारे वार्ड के घोड़बंद रोड के नरेश मनोहर जी साहब है, उनके सामने मैं खड़ा था। तो जो मैंने इलेक्शन का कंटेंट किया उनके सामने, तो जो मुझे एक खुशी मिला, और जो एक फाइट होता है, टफ फाइट होता है, और बोलते ना हर चीज़ को अपन सीखने को मिलती है हर कोई इलेक्शन में। तो मैं 12 में बहुत अच्छे से सीख लिया इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन राजकारण क्या होता है, लोगों का सेवा कैसा होता है। तब तक मैंने कमर कस लिया था पूरे घोड़बंद रोड में, और मुझे लगभग 4,000 वोटों का ये दिया, पब्लिक ने, जनता ने प्रतिशत दिया, और मैं 400 मत से हारा। और मेरे साथ जो लेडी थी आदिवासी, वो खाली 32 मतों से हारी वो टाइम पे। इतना ही बोलूँगा आपको। 21 साल की उम्र में आपको इतना बड़ा मौका मिला, आमतौर पे ये मिलता नहीं है, क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी को जुड़ते हैं तो कई सालों लग जाते हैं कि आप कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, फिर भी आपको मिला। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मैं 42 का हो गया हूँ। अभी 42 के हो गए हैं, तो अभी भी बहुत लंबी जर्नी है, पर लगभग आपको 22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। शिवसेना, आप एकनाथ शिंदे जी के गुट में थे और कई साल वहां रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों से आप उनके साथ काम कर रहे थे और हमने ग्राउंड पे आपको एक्चुअली काम करते हुए देखा है, तो आपको टिकट क्यों नहीं दे गया? टिकट के बारे में ऐसे मैंने उनको पूछा था, जब मैं 17 में पार्टी चेंज किया था, जब 2017 में प्रवेश किया था, मैं ठाकरे साहब के पास प्रवेश किया था, उद्धव साहब के पास मैं जाके खुद मिला था। मेरे साथ शिंदे साहब थे, सरनाइक साहब थे, राजेंद्र विचारे साहब थे, मेरे प्रिय दोस्त थे सूर्यकांत दलवी साहब, वो भी आमदार थे। सबने मिलके मेरा प्रवेश किया, मुझे अच्छा कमिटमेंट किया कि आज 17 का जो निवडणूक आएगा उसमें तू ही उम्मीदवार रहेगा। उस सोच से मैं पार्टी चेंज करके मैं पार्टी चेंज किया, मनसे से मैं शिवसेना में गया। उसके बाद में जो लास्ट का दिन होता है, इंटरव्यू होता है, या उसका लास्ट एबी फॉर्म देने के टाइम पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा है वो टाइम पे, क्योंकि एक सामने वाला जो बंदा है उसको टिकट दिया गया। मैंने बहुत वो टाइम पे मैंने कन्विंस किया कि बाबा मेरा तुम लोगों ने प्रवेश करके लिया है, मेरे को टिकट मिलना ज़रूरी है।
और तभी मुझे बोला गया कि अगले टाइम तेरे को हम लोग सोचेंगे, तेरे को टिकट देंगे, तू काम करते रहना। और शिवसेना एक ऐसा पार्टी है जो कोई काम करता है उसको न्याय मिलता है और उसको सपोर्ट मिलता है। और शाखा प्रमुख से लेके मैं शिंदे साहब का एक स्लोगन ही है, जो ज़्यादा काम करेगा वो आगे जाएगा। तो वही सोच के मेरे दिल में था, दिमाग में था कि मैं ज़्यादा काम करूँगा वार्ड में घोड़बंदर लोग के वासियों के लिए, और मैं करते गया। और अभी जो अभी ऑलरेडी 5 साल चले गए थे, उसके बाद में 3 साल कोविड की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए इलेक्शन भी लेट हो गया। टोटल 8 साल गए। 8 साल के बाद में अभी भी जब इंटरव्यू हुआ तभी भी मैंने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को समझाया कि आज खासदार की रहने दो, आमदार की दो, आमदार की, इतना इलेक्शन मैंने कंटेन किया। उसके बावजूद 40 यादी का अभ्यास है मेरा, बोला 40 यादी मैं अटेंड करता हूँ। 40 यादी के बाद जो यादी बचती थी इलेक्शन में, वो खासदार की आमदार की, 11 यादी घोड़बंदर रोड की बचती थी, वडोली से लेके गायमुख तक की। वो यादी 2 नगर सेवक के पास थी, साधना जोशी के पास, और 1 नगर सेवक उसके पास थी। और 40 यादी काम करने वाला संगठन मैंने बढ़ाया। कम से कम मैंने 32 शाखा प्रमुख बनाए, गट प्रमुख बनाए, उपविभाग प्रमुख बनाए, उपविभाग प्रमुख बनाए, मैं खुद विभाग प्रमुख बना। इतना संगठन जोड़ के, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम है घोड़बंदर रोड के, आज बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे जो मेट्रो के स्टेशन बने उसको जो नाम दिया गया है वो गूगल से निकाल के नाम दिया गया। वो सरनाइक साहब के पीछे पढ़ के मैंने वो नाम चेंज करवा दिया। ट्रैफिक का जो आपका मेन मुद्दा है घोड़बंदर रोड जस्टिस वालों का, ट्रैफिक का, उनके लिए मैं उनको एक ही बात बोल रहा, आप इंटरनल रोड जो है ना अंदर के वो डेवलप करो पहले, आप वो पहले डेवलप करो। क्योंकि आप जो हाईवे बना रहे हो वहाँ पे वापस ट्रक ही जाने वाले हैं, हेवी व्हीकल ही जाने वाला, उधर कॉलोनी वाला आदमी कोई जाने वाला नहीं, और जो गाँव वाले वो भी जाने वाले। क्योंकि जब तक ये 100 मीटर 60 मीटर का रास्ता बन रहा है कोस्टल रोड के नाम पे, उसमें ट्रक और हेवी व्हीकल ही चलने वाले हैं। अपने इंटरनल जो रोड है ना वो बनने बहुत जरूरी है, तो अपने मेन रोड का ट्रैफिक कम होने वाला है। जैसे आपने कहा पर 2017 में आप नगर सेवक थे। नहीं, मिसेस को दिया टिकट मेरे को। नहीं, पर आप, अच्छा, नम्रता अभी भी मेरे को compromise उनको कराया। कॉम्प्रोमाइज कराया, उन्होंने उनको दिया, आपको नहीं मेरे को दिया। नहीं दिया। और इस बार फिर यही हुआ। और अभी आपने कहा कि एकनाथ शिंदे जी का स्पष्ट लोगो है कि जो जितना ज्यादा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन समहाउ आप नहीं बढ़ पा रहे। तो आपकी पत्नी और आप में ज्यादा काम कौन कर रहा है फिर? मेरे पत्नी ने जो महिलाओं के लिए जो काम किया है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया हुआ है। और मैं एक मेल होने के नाते जो रात को बेरात को मेरे को जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में ज्यादा, और पुलिस स्टेशन में घोड़बंदर रोड पे जैसे कुत्तों का विषय में इतने बार पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है रात को खास करके, और झगड़े होते हैं, मारामारी होती है घोड़बंदर रोड के। क्योंकि घोड़बंदर रोड का क्राउड जो है ना, स्लम भी है, आदिवासी भी है, क्राउड है बेसिकली, सब मिक्स क्राउड है। और जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के बाद जो मचमच होती है उसके लिए रात को ज्यादा जाना पड़ता है। तो मेरा कार्य मेरा अलग था, उनका कार्य अलग था, दोनों उतने ही कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में कंपैरिजन होती है और एक टिकट दे के आपको बिठाया जा रहा था, इसीलिए आपने अपक्ष लिया। पर आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है? अभी मेरा टिकट नहीं दिया जा रहा है, मेरे को एक ही बात बोल रही है कि सामने वाला जो उम्मीदवार है उसके पिताजी का बहुत पार्टी से लॉयल्टी है, वो बहुत पुराना है। उसकी माँ जिला शाखे में जाके बैठी थी 3 बजे, उसकी बहन जाके बैठी थी। अब आप अपक्ष खड़े हो रहे हैं, तो आपके घोषणा पत्र में आपने क्या क्या शामिल किया है? मेरे घोषणा पत्र में मैंने बनाया है कि अपना आनंद नगर सिग्नल जो है वहाँ पे बहुत बच्चे लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ है, वहाँ पे फुटओवर ब्रिज होना जरूरी है। नहीं तो सिग्नल के लिए बहुत अच्छा ट्रैफिक का कंट्रोल होना जरूरी है, बहुत कंट्रोल। क्योंकि स्कूल के बच्चे लोगों को जाने आने में बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा मेरा एजेंडा है जो उसके लिए मेरे को ई रिक्शा लाना है, और जो गर्जू महिला है, विधवा महिला है, उनको मेरे को ई रिक्शा डोनेट करना है, और उनको ई रिक्शा घोड़बंदर रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो बाकी वर्कर जॉब वाली प्रोफाइल वाले लोग हैं, फैमिली है, दोनों हस्बैंड वाइफ, उनका बस जो आता है वो घोड़बंदर रोड पे उनको छोड़ देता है, और उनका कॉम्प्लेक्स रहता है 1 किलोमीटर देरी पे, तो उनको रात को सुबह आने को जाने को उनको वॉकिंग करना पड़ता है, वो बहुत मुसीबत है यहाँ पे। तो उनके लिए भी मैंने बोला है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे वहाँ पे अपन बोला बैटरी बाइक का मैं कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। दूसरा है अपना जो घोड़बंदर रोड का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम के लिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि जब आप शॉपिंग के लिए निकलते हो, इजीली शॉपिंग के लिए जो नियर बाय निकलते हो, तभी व्हीकल मत लेके आओ, आप वॉकिंग करो, या आपके जो बाइक्स रहेंगे या ये बैटरी वाला बाइक जो हम लोग प्रोडक्ट लाने वाले मार्केट में उसका यूज करो। क्योंकि हर कोई यहाँ मैं थोड़ा सा काट रही हूँ, आपने जैसे कहा कि छोटे मोटे काम के लिए तो गाड़ियां ना निकाले, पैदल आ जाए या साइकिल का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी, ताकि इससे ट्रैफिक कंजेशन कम हो। अब जैसे आप आए, आप कितनी गाड़ी में आए?
मैं 2 गाड़ी आप में आया। 2 गाड़ी में आए, जबकि एक इंटरव्यू के लिए इतनी सारी ऑडियंस आई। डेफिनेटली एक प्रोफाइल मैटर करता है, आप जिस पद पे हैं या जिस तरीके से आपने एक रेपुटेशन बनाई इसलिए आपको लोग लगते हैं, तो सेम वे लोगों को भी कंजेशन इश्यूज है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आज सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है लोगों में, क्योंकि 50% जो ट्रैफिक कंजेशन है 1.5 साल में जो हमने सीखा है, ये लोगों के इनसेंसिटिव बिहेवियर की वजह से है। कहीं भी गाड़ी रोक देना, ठीक है, पार्किंग में लगाना नहीं है, इलीगल जो पड़ी है वो पड़ी है, उनको पार्किंग है डिस्पोज किधर नहीं। घोड़बंद रोड तो पे? जहाँ पे भी है, देखिए मानिए जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, आप कासरगढ़ में जाइए, एक तो पूरे में हॉकर्स हैं, फिर आप अपनी मर्जी से बाइक्स नहीं कार भी बीच रोड पे खड़े रखने का मतलब आप वो समझते हो कि हमारी रोड है, ये वाला एटीट्यूड से चलता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे ट्रैफिक चली गई है, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है? ये जो आपने कहा ना हॉकर्स के लिए, अपने को जो मुंबई में आप देखोगे या अपन बाहर देश में जाते हैं जब भी, तभी वो हॉकी जो स्ट्रिक्ट रहता है पूरा उनका ये रहता है, उनका खाऊ गली जैसा अपने करना जरूरी है। जो अपने बड़े बड़े ग्राउंड है, करेक्ट, उस ग्राउंड में उनका सेफ्टी से लाइन से उनको ये लॉटरी सिस्टम निकाल के जो प्रॉपर खुद के पेट के लिए जो धंधा कर रहे हैं उसके लिए कि ये मेरा भी गाड़ी, ये मेरा भी गाड़ी, ऐसे करने वाले लोग हैं जो दादागिरी करने वाले, उनके लिए नहीं, मगर जिसका पेट भर रहा है उस गाड़ी से, उनको नंबरिंग करके और अपने ग्राउंड में एक जगह मार्क करके उनका मार्केट वहाँ पे होना चाहिए, हथगाड़ी वहाँ पे होनी चाहिए। अपना हथगाड़ी मुक्त करने का मेरा दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट है, और एक पूरा हथगाड़ी का पैटर्न भी एक ही रहेगा ताकि नए हॉकर्स कोई आए ना। मुझे कल ही एक सोसाइटी में बोला गया क्या बांग्लादेशी लोगों ने हॉकर्स बहुत बढ़ गए। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बोला इनको हटाएंगे आप मान लीजिए बन जाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, तो कितने समय के अंदर आप ये वाला लक्ष्य पूरा करेंगे कि हॉकर्स क्लीन हो, सिटी क्लीन हो, और जो जेन्युइन लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सालों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक उनके पास अब जमीन नहीं है और सब्जी ऐसे रोड पे बेचना पड़ रहा है, तो उनका ये टारगेट, उन्हें एक प्रॉपर जगह आप कितने समय में अलॉट करा पाएंगे? मैं अगर चुन के आता हो तो विद इन में 3 महीने में करके दूंगा आपको। और जो आप बोल रहे हो गांव वाले जो सब्जी बेचते, उसमें भी कई लोग हैं ना, उनको कुछ तो करना है शाम को, उनकी जरूरत नहीं पेट के लिए। अच्छा, उनको बहुत घर पे बैठ के बोर होता है घर उनका। अगर आप घर देखोगे वाकबिल नाके जो सब्जी बेचते हैं हमारे गांव वाले, उनको जरूरत नहीं है, मगर एक बोलते ना एक घर का खुद का सब्जी लेते निकालते रखते, कुछ एंगेजमेंट करना रहता है। मान लीजिए कि आप और आपकी पत्नी नम्रता गरत दोनों ही इलेक्शन में जीत जाती हैं, अब सदन में ये हो सकता है किसी भी चीज को लेके आप दोनों के मतभेद हो, वो तो शिव सैनिक ही रहेंगी और आप अपक्ष में है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, जनता पर कि आपकी पर्सनल लाइफ पर? नहीं, उसका जो काम करने का तरीका है वो लेडीज का, और जो उसके जो टॉपिक रहेंगे वो उसका विजन लेके वो चलने वाली है। मेरा क्लियर है, मेरे को दुनिया के लिए कुछ करके दिखाना है, घोड़बंद रोड वासियों के लिए कुछ करके दिखाने का, और मेरा क्लियर है क्योंकि मैंने जब से यहाँ से निकला हूँ, जब से मेरा टिकट नहीं मिला है, मेरा टिकट मिलने से पहले से मेरा विजन था, मुझे क्या देना है, मुझे आइडिया था कि मुझे लोगों के लिए क्या करना है। जो अभी खड़े हैं ना उनको आइडिया भी नहीं, उनका ब्रोशर भी नहीं बनेगा मेरे ख्याल से तो, और जाएगा भी नहीं घर घर भी। तो उनको विजन आदमी का जब भी वो लक्ष्य लेता है तो उसका विजन पहले क्लियर होना जरूरी है, मेरा कहना है। एक तो आपको चुन के नहीं क्या करना है, आपको कैसे टाइम देना है, कैसे आप ये मैनेज करने वाले हो, ये सब मेरे दिमाग में और प्लानिंग आपके हिसाब से इसमें ना आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी ना जनता पे प्रभाव पड़ेगा। गार्बेज का प्रॉब्लम है, सिटी में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, आज स्कूल्स में प्लेग्राउंड भी नहीं है और उनकी बसेस भी रोड पर आ रही हैं, पर कंस्ट्रक्शन पे रोक क्यों नहीं जा रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे? जैसे मेरे ख्याल से 3 साल 4 पहले किसी ने PL दाखिल किया था और बोला था घोड़बंद रोड का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक आप नया बिल्डिंग का परमिशन दो मत, वो सही चीज़ था। तो मुझे भी वही रास्ते पे उतर के मुझे वही बोलना पड़ेगा कॉर्पोरेशन में, या आंदोलन करना पड़ेगा घोड़बंद रोड वासियों को लेके जाके आयुक्त के पास, क्या हमारे इधर कॉम्प्लेक्स बढ़ाओ मत, अभी थोड़ा रोक लगाओ, तब तक पानी का सुविधा मूल। पर आप तो पावर में रहेंगे, आपको आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप कॉर्पोरेटर रहेंगे, आपका अपना एक स्टेक रहेगा उसमें, तो आपको आंदोलन क्यों करना है? मैं कॉर्पोरेट भी रहूंगा मगर मैं अपक्ष से चुन के आने के बाद उधर बहुसंख्या में वो लोग रहने वाले हैं, तो मेरा कितना सुनेंगे? अगर संगठित करके मैं घोड़बंद रोड को लेके चलूंगा साथ में तो वो सुनेंगे ज्यादा मेरा। तो अभी भी आप मानते हो कि जनता का पावर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा रहता है? ज्यादा रहता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का आपने कहा कि आप
आंदोलन करें, फिर भी आपकी नहीं सुनी गई। 5 साल में आपने जो भी अभी जो घोषणा पत्र दिया है 5 साल में, उसमें से मान लीजिए 30% ही आप पूरा कर पाए, तो क्या आप खुले आम जनता से इसके लिए माफी मांग पाएंगे कि जी हाँ मैंने कमिट किया था लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया हूँ, पर मैं आगे जाके कुछ करूंगा? क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? जो आपने अभी मुझे सवाल किया है उस चीज़ का मैं एक ही जवाब दूंगा कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ वो कमिटमेंट पूरा करता हूँ जी। लोगों का बहुत ये था क्या रवि ने फॉर्म भरा है वापस लेगा, ये करेगा वो करेगा। सामने वाले ने बहुत कुछ कोशिश किया। मेरे काम बोलेंगे और मेरी जनता बोलेंगी, और मैं माफ़ी भी मांगूंगा। अगर मैंने 10 काम लिखे हैं ना, 10 में से मैं 8 काम तो 5 साल में करके दिखा दूंगा। तो ये अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामना भी देना चाहूंगी। और अगर आप जनता से अपील करना चाहते हैं, आने वाले चुनाव में 15 तारीख के कॉरपोरेशन के खड़ा हूँ मैं। मेरा वार्ड प्रभाग क्रमांक 1 है, उसमें ABCD में मैं खड़ा हूँ और मेरा चिन्ह है नारल, और उसका बटन दबाइए 6 नंबर का और मुझे विजय कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।